युग बीते पर सत्य न बीता, सब हारा पर सत्य न हारा। सत्य सदा नवीन रहता है। सत्य कोई घटना नहीं है, सत्य सदा मौजूद है और सब इधर उधर हो जाता है, बन जाता है, बिगड़ जाता है, लेकिन सत्य सदा था, है और आगे भी रहेगा। यदि आपने अभी तक अंतिम अध्याय न देखा हो तो अंतिम अध्याय देखें। और जहाँ तक हम आयुष यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं, बस हमारा उद्देश्य यही है। अभी मूल उद्देश्य नहीं, लेकिन उद्देश्य यही है कि हमारा जो जीवन है उसमें एक नया जीवन खिल जाए, एक नया जीवन, एक नया रूप ले ले जीवन। हम फिर से एक बच्चे की तरह हो जाएं। बस अष्टावक्र की बात तो बड़ी सीधी साफ है। भी कहते हैं बंद करो यह लिखी पढ़ी, बंद करो अनुष्ठान समाधि घटती नहीं है। अगर समाधि भी एक घटना होती तो फिर कार्य कारण से घटती, कार्य कारण से घटती तो बाजार की चीज हो जाती। समाधि अछूती और कुबारी है, बाजार में बिकती नहीं। तुमने कभी ख्याल किया तुम्हारा बाजारू दिमाग परमात्मा को भी बाजार में रख लेता है। तुम सोचते हो कि इतना करेंगे तो परमात्मा मिल जाएगा। जैसे कोई सौदा है, पुण्य करेंगे तो परमात्मा मिल जाएगा। तुम्हारे तथाकथित साधु संत भी तुमसे यही कहे चले जाते हैं, पुण्य करो अगर परमात्मा को पाना है। जैसे परमात्मा को पाने के लिए कुछ करना पड़ेगा, जैसे परमात्मा बिना किए हुए मिला हुआ नहीं है। जैसे परमात्मा को खरीदना है, मूल्य चुकाना पड़ेगा। इतने पुण्य करो, इतनी तपस्या, इतना ध्यान, इतना मंत्र, जब तब मिलेगा। बाजार में रख लिया तुमने, बिकने वाली एक चीज बना दी, खरीदार खरीद लेंगे। जिनके पास है पुण्य वे खरीद लेंगे, जिनके पास पुण्य नहीं है वे वंचित रह जाएंगे। पुण्य के सिक्के चाहिए, खनखनाओ पुण्य के सिक्के तो मिलेगा। अष्टावक्र कह रहे हैं क्या पागलों जैसी बातें कर रहे हो, पुण्य से मिलेगा परमात्मा। तब तो खरीदारी हो गई, पूजा से मिलेगा परमात्मा। तो तुमने तो खरीद लिया, प्रसाद कहाँ रहा। और जो कारण से मिलता है वह कारण खो जाएगा तो फिर और जो कारण से मिलता है वह कारण अगर खो जाएगा तो फिर खो जाएगा। जो अगर कारण से मिलता हो वह कारण अगर खो जाएगा तो फिर खो जाएगा। तो अगर कारण से मिलता हो तो कारण के मिट जाने से फिर छूट जाएगा। तुमने धन कमा लिया, तुमने खूब मेहनत की, तुमने खूब स्पर्धा की, बाजार में धन कमा लिया, लेकिन क्या तुम सोचते हो धन कमाया हुआ टिकेगा? चोर इसे चुरा सकते हैं। चोर का मतलब है जो तुमसे भी ज़्यादा जीवन को दांव पर लगा देता है। दुकानदार भी मेहनत करता है, लेकिन चोर अपने जीवन को भी
दांव पर लगा देता है। वह कहता है लो हम मरने मारने को तैयार हैं, लेकिन लेकर जाएंगे तो वह ले जाता है। जो कारण से मिला है वह तो छूट सकता है, परमात्मा अकारण मिलता है, लेकिन हमारा अहंकार मानता नहीं। हमारा अहंकार कहता है अकारण मिलता है, तो इसका मतलब यह है कि जिन्होंने कुछ भी नहीं किया उनको भी मिल जाएगा। यह बात हमें बड़ी कष्टकर मालूम होती है कि जिन्होंने कुछ भी नहीं किया उनको भी मिल जाएगा। वहाँ सामने अरूप बैठे हंस रहे हैं। वे कल मुझसे कह रहे थे कि कुछ करने का मन नहीं होता। मैंने कहा चलो न करने में डूबो, परमात्मा को पाने के लिए करने की ज़रूरत क्या है। कहो भी तो भरोसा नहीं आता, क्योंकि हमारा मन कहता है बिना किए तो क्षुद्र चीज़ें नहीं मिलती। मकान नहीं मिलता, मकान नहीं मिलता, कार नहीं मिलती, दुकान नहीं मिलती, धन पद प्रतिष्ठा नहीं मिलती। परमात्मा मिल जाएगा। बिना किए भरोसा नहीं आता, बिना किए करना तो पड़ेगा ही। कोई तरकीब होगी इसमें, इस न करने को भी करना पड़ेगा। इसलिए तो हम ऐसे ऐसे शब्द बना लेते हैं, कर्म में अकर्म, अकर्म में कर्म, मगर हम कर्म को डाल ही देते हैं। अकर्म में कर्म करेंगे इस भांति, मगर करेंगे जरूर। बिना किए कहीं मिलेगा, हमें यह भरोसा होता ही नहीं। लेकिन परमात्मा में पाने को करने में क्या है, कुछ भी नहीं। यह बात जान लेनी जरूरी है, भीतर बैठा लेनी गहराई में जरूरी है कि परमात्मा को पाने के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं। अष्टावक्र कह रहे हैं छोड़ो सब लिखा पढ़ी,